प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम पढ़ेंगे प्रकाशिकी में दूरी मापने के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी का उपयोग कैसे किया जाता है, किधर से दूरी नापा जाता है और किस दिशा में धनात्मक होती है और किस दिशा में ऋणात्मक होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये वीडियो छोटा सा रहेगा लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको चिन्ह परिपाटी यदि मालूम नहीं है तो आप आगे के जितने भी टॉपिक हैं जैसे लेंस सूत्र, दर्पण सूत्र है और आगे हम जितना भी पढ़ने वाले हैं उनको आप अच्छे से नहीं बना पाएंगे, आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो गई। यदि आप पहले से पढ़ चुके तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो फिर आज आप जानेंगे कि चिन्ह परिपाटी होता क्या चीज़ है। तो पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ाया था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फिजिक्स 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या वीडियो के अंत में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी को इंग्लिश में कहते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहला टॉपिक है कि यह है हमारा अवतल दर्पण। क्या है ये? एक अवतल दर्पण है। ठीक, अवतल दर्पण का जो ये अपवर्तक पृष्ठ है ये क्या रहता है? दबा हुआ रहता है। देखिए दबा हुआ है। और यह है हमारा उत्तल दर्पण। दोनों दर्पण में हम आपको बताएंगे चिन्ह परिपाटी कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आप छोटी क्लास में यदि बायो वाले हैं तो आप छोटी क्लास में पढ़े होंगे 10th तक, यदि मैथ्स वाले होंगे तो अभी भी जानते होंगे संख्या रेखा। ठीक, ये होती है संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होता है? 0 से प्रारंभ होता है 1 2। ठीक, यदि हम राइट साइड में जाते हैं तो ये धनात्मक होता है, और हम लेफ्ट साइड में आते हैं जैसे इधर तो ये ऋणात्मक होता है। ठीक, ये ऋणात्मक होता है। यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये क्या होता है? +1 होगा, ये होगा +2। यदि हम नीचे की ओर आते हैं तो ये होगा -1 और ये -2। इसे कहते हैं हम संख्या रेखा। ठीक, ये मूल बिंदु होता है। यदि हम इधर से राइट साइड जाते हैं तो धनात्मक, लेफ्ट साइड जाते हैं तो ऋणात्मक, ऊपर जाते हैं तो धनात्मक, नीचे जाते हैं तो ऋणात्मक। जिस तरह से संख्या रेखा में लागू होता है ये प्लस और माइनस, इसी तरह से सेम टू सेम इसमें भी लागू होगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ आपका? अब देखिए, अब एक बात हम फिर जानते हैं, प्रकाश किरण जो है वो हमेशा बाईं ओर से आपतित होती है, बायां से दायां जाता है। ठीक, और दर्पण के सामने में रहता है, तो बायां से दायां प्रकाश किरण आपतित होते हैं। ठीक, तो ये है आपतित प्रकाश किरण। ठीक, आपतित प्रकाश, आपतित प्रकाश। ठीक, अब सिर्फ आप इसको ध्यान रखेंगे कि प्रकाश क्या होता है? बाएं से दाएं की ओर आपतित होती है। अब P को कहते हैं हम ध्रुव। क्या कहते हैं? P को ध्रुव। और ये ले लेता हूं मैं एक इसका मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष है। तो सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती है। जितने भी दूरी हम नापें, चाहे आप इस दर्पण के इधर नापो दायां पक्ष साइड, या फिर इस दर्पण के आप बायां साइड नापो, लेकिन सभी दूरियां उसके ध्रुव से नापी जाती है। तो आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ठीक, आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक होती है। अब प्रकाश ऐसे आपतित हो रहे हैं ना, तो हम इस ओर नापेंगे। जैसे कि यहाँ से यदि ये कुछ यहाँ पे वस्तु है, ठीक, और इसको मैं ऐसे नापा तो ये क्या होगा? धनात्मक होगा। मतलब आपतित प्रकाश की दूरी में नापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ठीक, इसको देखिए संख्या रेखा में आपतित प्रकाश मतलब इस दिशा में यदि हम उधर जाते हैं राइट साइड में तो वो दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और हमको नापना है ध्रुव से, जैसे यहाँ से हम देखते हैं। अब आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में, ये आपतित प्रकाश की दिशा, ठीक, आपतित प्रकाश की दिशा। अब विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा मतलब किरण यदि इस तरह से आपतित हो रहा है और हमको नापना है ध्रुव से, तो हम क्या करेंगे? इधर से ऐसे आएंगे। ठीक, इसको नापने के लिए आएंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक वस्तु है और वस्तु की दूरी को हम दिखाते हैं U से। किससे दिखाते हैं? U से। अब इस वस्तु की दूरी को नापने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके ध्रुव से ऐसे हमको अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ेगा। और किरण कैसे आपतित हो रहा है? इस तरह से हो रहा है, और हमको आना है ध्रुव से ऐसे विपरीत।
तो विपरीत दिशा में नापी गई दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत, ठीक, इधर से यदि आप ऐसे आते हैं तो वो ऋणात्मक होती है, और प्रकाश की दिशा में आप जाते हो तो वो होती है धनात्मक। 3 पॉइंट आपको पता चला। सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती है। आपतित प्रकाश की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक और विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। अब ये मुख्य अक्ष है, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर, ठीक, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर क्या होती है? धनात्मक होती है, और नीचे क्या होती है? ऋणात्मक होती है। जैसे ये है केंद्र, ठीक, इसके ऊपर क्या होगा? धनात्मक, इसके नीचे क्या होगा? ऋणात्मक होगा। सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। इधर से हम समझो ये आपका केंद्र है, ठीक, इधर जाओगे तो धनात्मक, इधर आओगे तो ऋणात्मक, ऊपर जाओगे तो धनात्मक और नीचे आओगे तो ऋणात्मक। क्या डिफरेंट है इसमें और इसमें? कुछ भी डिफरेंट नहीं है। एक बार और सुनेंगे। आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरियां धनात्मक, आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जो वस्तु रहती है, ठीक, ये वस्तु की लंबाई है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर वस्तु की लंबाई धनात्मक, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर जो लंबाई होती है वो होती है ऋणात्मक, ठीक। अब देखेंगे इसकी फोकस दूरी। तो ये है हमारा अवतल दर्पण, ठीक। तो अवतल दर्पण की फोकस यहाँ पे होती है, जिसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, मुख्य फोकस, और इसकी फोकस दूरी को दिखाते हैं स्मॉल f से। तो सिंपल है, दूरी हमको ध्रुव से नापना है तो हमको ऐसे आना पड़ेगा, तो इसकी फोकस क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, ठीक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी। दूसरा यह है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ बनता है? इस तरह से किरण आपतित होता है और इस दिशा में परावर्तित होता है। जब दोनों किरणें को हम पीछे ऐसा बढ़ाते हैं तो यहाँ पे जाके मिलती है, जिसे हम कहते हैं मुख्य फोकस, और इसकी दूरी को कहेंगे फोकस दूरी स्मॉल f, और ये क्या होगा? धनात्मक होगा। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ठीक। अब यह है वस्तु। तो वस्तु की लंबाई को हम O से प्रदर्शित करते हैं, और मान लेते हैं कि ये प्रतिबिंब है तो उसकी लंबाई को हम दिखाते हैं I से, ठीक। यहाँ लिख देता हूँ वस्तु की लंबाई O से। O मतलब होता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट मतलब ही होता है वस्तु, और प्रतिबिंब इसको दिखाते हैं I से। I मतलब होता है इमेज। अब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी इसको दिखाते हैं V से, और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की लंबाई को U से दिखाते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को दिखाते हैं हम V से, ठीक। वस्तु की दूरी मतलब यहाँ से यदि यहाँ तक की दूरी देखें वस्तु की, तो उसको दिखाते हैं U से, और प्रतिबिंब की दूरी को दिखाते हैं V से। इन सभी चीज़ों को आप याद कर लीजिए। बस आज की क्लास में मुझे आपको इतना ही बताना था, और चिन्ह परिपाटी का जो नियम है उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसे आप देख के नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए, और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम R व F में संबंध, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। वो टॉपिक बहुत अच्छा है और पेपर के लिए IMP भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ।